वो बिली की बेटी है। देख लूंगा। हम भी तुम दोनों को देख लेंगे। लिव फ्री और डाई। ये सब ठीक कर देता पता है। कैसे चलेगा कि ये काम करते हैं? इसे लेजर टैग में इस्तेमाल कीजिए। इस बार हम ही जीतेंगे। खोई हुई चीजों को दुनिया के बेस्ट ऑक्शंस में भेजा जाता है। बिली, वैलेरी और मार्क ऐसे बायर्स हैं जो इन नायाब चीजों को पाने के लिए हर ऑक्शन में मौजूद रहते हैं। देखिए सबसे ज्यादा पैसे बनाने और एक दूसरे को मात देने की ये जंग। ये है बैगेज बैटल्स ऑक्शन वॉर्स। मैं कॉन्कॉर्ड न्यू हैम्पशायर में हूँ, जो 19th सेंचुरी से न्यू हैम्पशायर की कैपिटल है। यहाँ की मेन स्ट्रीट बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ की बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप न्यू इंग्लैंड में आ गए हों। मुझे न्यू हैम्पशायर का ऑफिशियल स्टेट मोटो बहुत ही दिलचस्प लगता है, जो है लिव फ्री और डाई। कॉन्कॉर्ड ऑक्शन सेंटर में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता है। उनके पास कलेक्टिबल्स हैं, एंटीक्स हैं और टॉयज भी हैं। वहाँ जिम है जिन्हें ऑक्शन बॉस कहा जाता है। वो पिछले 20 सालों से हफ्ते में 2 बार ऑक्शन करते आ रहे हैं। उनके ऑक्शन में हमेशा अच्छी क्वालिटी की चीजें मिलती हैं। लगता है वहाँ काफी मजा आएगा। आज मैं अपनी बेटी को अपने साथ लाया हूँ। मैं वैलेरी और मार्क से हारते हारते थक गया हूँ। सेलिना के साथ होने से मुझे काफी फायदा होगा, क्योंकि वो बहुत अक्लमंद है, समझदार है, उसकी स्टाइल कमाल की है और वो बातें बहुत अच्छी कर लेती है। मैं ऑक्शन के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। देखिए, ऑक्शन में अपनों के अलावा और किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता और आज तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ काफी सारा सामान है और खास तौर पर मुझे यहाँ रखे टॉयज बहुत दिलचस्प लग रहे हैं। यहाँ पर कई कीमती चीजें हैं और मुझे वो चीजें हर हाल में लेनी ही होंगी। ये बहुत ही बढ़िया है। न्यूयॉर्क में लोग ऐसे ट्रंक को कॉफी टेबल बना लेते हैं या उनसे घर सजाते हैं। ऐसा ट्रंक खरीदते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ कीमती चीज भी हो सकती है। इस पर मैं $300 तक खर्च कर सकता हूँ या उससे ज्यादा भी। और ऐसे तो देखो, बढ़िया लग रहा है ना? कितना कूल है। लगता है दूरबीन है। लो ट्राई करो। ये वर्ल्ड वॉर 2 के ब्रिटिश नाइट विजन बाइनोकुलर्स हैं और इनसे बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। यहाँ पर लिखा है जनवरी 1944। मतलब कि डी डे से पहले। हो सकता है कि ये डी डे में इस्तेमाल किए गए हों। मुझे ये बाइनोकुलर्स बहुत पसंद आए, इन्हें मैं ही खरीदूंगा। देखो, यहाँ जो भी मैं खरीदूंगा ना, उसे बेचने पर तुम्हें 20% दूंगा। 30। क्या बात कर रही हो? 30%? कोई तुम्हें 10% से ज्यादा नहीं देगा। मैं आपकी बेटी हूँ। देखो, इसीलिए तो मैं तुम्हें 20% दे रहा हूँ। 25। बिजनेस में यही होता है, चाहे आपकी फैमिली क्यों ना हो, डील करनी पड़ती है। इसकी कीमत अच्छी मिलेगी ना? हाँ, ये बिल्कुल मुझ पर गई है। हमेशा बहुत बढ़िया कपड़े पहनती है और बिजनेस के मामले में किसी की नहीं सुनती। मार्क को इससे दूर रखना, क्योंकि वो तो इस पर झपट पड़ेगा। हमें वैलेरी से भी निपटना पड़ेगा। बेटी होने का फर्ज निभाओ, उसे अपने बाप के रास्ते से हटा दो। हटा दूंगी। शाबाश। इन टॉयज पर कमाल का काम किया गया है और इन पर जो ब्रश स्ट्रोक्स हैं आप देख सकते हैं। ये बहुत ही कीमती लॉट लग रहा है, इसलिए मैं इन अजीब क्लाउन्स को जरूर खरीदूंगी। ये बहुत बढ़िया है। सिविल वॉर एम्पुटेशन सॉ है। खाल को इस तरह काटते थे और फिर उसके बाद हड्डी को इस तरह काटा जाता था। इससे तो शायद 30 पैर काटे गए होंगे। 30 नहीं, 3300 कटे होंगे, समझे? वाह, ये बहुत ही बढ़िया है। ये नासा स्पेस मिशन पैचेस की किताब है। मुझे लगता है ऐसी किताब करीब $125 में बिक सकती है। तो अगर मैं इसे 75 में खरीदूं तो ये एक अच्छा सौदा होगा। ये क्या है? लगता है ये इंफ्रारेड गॉगल्स हैं। तुम इसे खरीदने वाली हो क्या? मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, पर ये काफी बढ़िया है। मैंने उस लड़की को बिली को डैड बोलते हुए सुन लिया था। अब पता नहीं उसे मुझसे क्या चाहिए। मेरे डैड इसे खरीदना चाहते हैं। हाँ, वैसे तुम्हारे डैड हमेशा मिलिट्री वाली चीजें लेते हैं। अगर इसे नहीं ले पाए तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। ओह। जैसे वो सिंपैथी दिखाएगी, वो मेरे जाल में फंस जाएगी। मैं बताती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ और हाँ। मैं बाकी चीजें देख कर आती हूँ। हो सकता है वहाँ मुझे कुछ इससे भी अच्छा मिल जाए। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे लगता है मेरे जाल में वो पूरी तरह फंस चुकी है।
यहाँ कॉन्कॉर्ड में मुझे स्टेज कोचेस मिलने की उम्मीद थी, पर ये तो एक आमिश बगी है। यहाँ पर आमिश कम्युनिटी के बहुत सारे लोग रहते हैं। मैं इसे आमिश बगी कहता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त इसे आमिश बेबी मेकर कहते हैं। ये बहुत ही बढ़िया है, इसकी कारीगरी बहुत अच्छी है और क्वालिटी फर्स्ट क्लास है। हे, कैसी हो? मेरे पास एक खबर है उसके बारे में जिससे हमें नफरत है। बिली? पता है उसने क्या किया? क्या? वो यहाँ ऑक्शन में अपनी बेटी को साथ लेकर आया है। सेलिना? सेलिना, तुम जानते हो हाँ, उसे? बिल्कुल। मुझे तो वो अच्छी लगी। देखो, एक बात याद रखो, ना बिली पर भरोसा करना, ना उसकी बेटी पर। ये दोनों बाप बेटी मेरे बने बनाए खेल को नहीं बिगाड़ सकते। उसने एक टीम बनाई है, तो हमें भी वही करना चाहिए। ओके। उसकी बेटी अच्छी है, लेकिन अगर बिली को लगता है कि उसका इस्तेमाल करके वो मुझे बेवकूफ बनाएगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये खिलौने बहुत अजीब हैं। कुछ और ढूंढो। ये कैसा रहेगा? ये हुई ना बात। चलो उठाओ इसे आराम से। आराम से। ये चेस्ट अच्छा है, लेकिन क्या पता इसमें क्या है। इसके अंदर क्या होगा? मुझे नहीं मालूम। सुनाई दिया? मेटल लगता है। जरूर इसके अंदर कोई बढ़िया सी चीज है। आई एम श्योर कि इसके अंदर कोई अच्छी चीज है। औरतों के अंदाजे को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब इसे छुपा दो, कहीं वो माँ इसे सूंघता हुआ यहाँ तक ना आ जाए। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब इसे ढंग से छुपा देते हैं। ठीक है, अब कोई नहीं देखेगा। ये भूल गए मैं पीछे ही खड़ा हूँ, मुझसे कुछ नहीं छुपा पाएंगे। ये पीस बहुत ही बढ़िया है। ये असल में एक लिबर्टी बेल स्लॉट मशीन है। जैसे जैसे जुआ इलीगल होता चला गया, इनाम में पैसों की जगह लोगों को चीजें दी जाने लगी, जैसे कि एक बियर या चिप्स का पैकेट या च्यूइंग गम। ये पीस वाकई में बहुत खूबसूरत है। वाह, ये अमेजिंग है। ये एक वॉल स्ट्रीट जर्नल डाउ जोन्स स्टॉक टिकर मशीन है। 1920s और 30s में इसी की मदद से स्टॉक्स के दाम पता चलते थे। मुझे इसके $500 से $600 आराम से मिल सकते हैं। तुम नई चीजें क्यों देख रहे हो? देखो, एंटीक्स का सेक्शन उस तरफ है। जाओ, उसे जी भर के देखो और मजे करो। तुम्हें वहाँ कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। मुझे देखने दो, तुम जाओ यहाँ से। मुझे ऐसे भगाओ मत, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। भगा नहीं रहा हूँ, मैंने कहा तुम इससे दूर रहो। इसे मैं खरीदूंगा। इसे वापस रखो। मार्क, तुम Come on, जाओ ना Billy। यहाँ से। जाकर कुछ और कबाड़ देखो ना। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। सेलिना, देखो इसे, इधर आओ। तुम अपनी बेटी को यहाँ ले आए हो। मार्क, अपने घर वापस चले जाओ ना। अगर उसे लगता है कि मैं और मार्क वहाँ खड़े खड़े उसकी शक्ल देखते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो वो उसकी गलतफहमी है। बिली, तुम बच्चों जैसा बिहेव करना बंद ए, करो। मेरे डैड से तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। छोड़ो ना सेलिना, इन दोनों को हम ऑक्शन में देख लेंगे। हाँ हाँ, हम भी तुम हाँ, दोनों देख को लेंगे। देख लेंगे। ऐसा ऑक्शन रोज रोज देखने को नहीं मिलता। ये ऑक्शन भरा हुआ है और यहाँ की चीजें काफी अच्छी हैं। गुड इवनिंग, कॉन्कॉर्ड ऑक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। ये चमचमाता हेलमेट $60, $70, $80, $90। ये ऑक्शन मजेदार है। साफ नजर आ रहा है कि इस ऑक्शन में किसके पास कितना पैसा है। $90, नंबर 432। नासा एल्बम पर बोली लगाइए। $50, अब 50, 55, 60, अब 70, 75 और अब 80। मुझे इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। मैं इसे बस इसलिए खरीद रहा हूँ ताकि मार्क इसे ना खरीद सके। सोल्ड इन $80, नंबर 477। बिली से यही उम्मीद थी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब पेश है एक चेस्ट जो लॉक्ड है। उस चेस्ट को देखकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। $40, 50, 60, 70, अब 80, 80, बहुत ज्यादा है। मार्क बार बार अपनी बोली बढ़ा रहा है। 130, 140, 150 की बोली। डैड, हमें इसे खरीदना होगा। लेकिन हम 200 से आगे नहीं जाएंगे। 160, 170, अब 180, 190, 200, 200, बहुत हो गया। अब इससे ऊपर की बोली मैं नहीं लगाऊंगा। 210। नहीं 200 की बोली लग चुकी है। 210, $200, नंबर 477। मार्क बहुत ही शातिर है, लेकिन हमने उसे उसके ही खेल में उलझा दिया। अब बारी है मिलिट्री बाइनोक्यूलर्स की। मुझे वो बाइनोक्यूलर्स चाहिए, बिली को दिखाने के लिए कि वो यहाँ का राजा नहीं है। 50, 60, 70, 80, 90 और अब 100, 110, 120, 130 और अब 140। अगर आपका ध्यान एक सेकंड के लिए भी भटक गया तो बाजी आपके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि जिम बहुत जल्दी बोली लगाते हैं। 170, 180, 190, 190 और अब 200, 210, 210, 220। सेलिना गॉर्जियस है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 240 को 250 बोलेगा। इतनी देर से मेरा ध्यान सिर्फ उन बाइनोक्यूलर्स पर था, तभी मैंने देखा कि मार्क मेरी बेटी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। 240 की बोली लग चुकी है। कोई 250 बोलेगा। 250, यहाँ सोल्ड 240। ये नंबर देख रहे हो तुम दोनों? 427। मार्क ने अपने पैंतरे आजमाकर मेरा ध्यान भटका दिया
जो कि गलत है। मुझे खुशी है कि मैं जीत गई, लेकिन बिली ने बोली बंद कर दी थी, तो अब मुझे इस ट्रंक पर शक हो रहा है। ये लॉक ट्रंक अब आपका हुआ। इस ट्रंक की कीमत है $50 के आसपास। एक ट्रंक से आपको हजारों का मुनाफा हो सकता है और मुझे वही चाहिए। 40, 50, पीछे से 60, 70, 80, 70 से आगे बोलिए 80। कोई बोली बताना चाहेगा? जब बिली को बॉक्स में दिलचस्पी होती है तो मुझे भी होती है। भले ही बिली मुझे पसंद ना हो, लेकिन उसका अंदाजा सही होता है। आप उन्हें ये लेने देंगे? अब 100, 110, 110, 120, 120, 110 की बोली लग चुकी है। कोई 120 बोलेगा? सोल्ड 110, 405। मैंने इस ऑक्शन में $460 खर्च किए और कुछ अच्छी चीजें मिल गईं, लेकिन बिली ने चेस्ट का दाम बढ़ा दिया। तो अगर इसके अंदर कोई कीमती चीज है तो ही मुझे मुनाफा हो सकता है। वल्लाह, ये है मेरा डाउ जोन्स स्टॉक टिकट मशीन। मैं इसे जिसे भी बेचूंगा वो इसे स्टॉक ब्रोकर ऑफिस में रख देगा, जहां ये उसकी शान बढ़ाएगा। ये एक डेकोरेटिव पीस है, ये बहुत ही रेयर है और इस पर कलेक्टर्स की नजर रहती है। इसका ये लेबल ही इस मशीन को खास बनाता है। मैंने इसके लिए $350 खर्च किए। न्यूयॉर्क में मुझे इसके लिए शायद $1000 मिल सकते हैं। स्टॉक मार्केट में भले ही उतार चढ़ाव हो, पर मैं तो इस मशीन से सिर्फ और सिर्फ मुनाफा ही कमाऊंगा। ये एक बहुत ही बढ़िया डील थी। मुझे ये ट्रंक $110 में मिल गया। अगर मुझे ऐसे ट्रंक्स मिलते ही रहे तो मैं बिली और वैलेरी को हर ऑक्शन में पीछे छोड़ दूंगा। काश बिली इस वक्त मेरे सामने होता। बिली मुझसे इस नासा वाली बुक के लिए झगड़ा कर रहा था, लेकिन मुझे उससे भी बढ़िया बुक मिल गई। उसने चैलेंजर वाली बुक खरीदी, मुझे मर्क्यूरी स्पेस मिशंस वाली मिली है। मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ। मुझे लगा कुछ पुरानी चीजें मिलेंगी, पर पता नहीं ये क्या है। ये तो रशियन है। अब मुझे रशियन भी सीखनी पड़ेगी। ये बहुत ही हाईटेक लग रहा है। मुझे लगता है ये स्पेस से जुड़ी कोई चीज होगी। अगर इसकी जानकारी देने वाला कोई मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मैंने पहले कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी। हो सकता है ये पहला सेलफोन हो। मैंने इन चीजों के लिए $110 दिए हैं। अब मुझे लगता है कि ये बहुत ही रेयर है। क्यों? क्योंकि हम स्पेस में कितनी बार जाते हैं? कभी नहीं। मैं इन चीजों को लेकर मैकालिफ शेफर्ड डिस्कवरी सेंटर में जीन से मिलने आया हूँ। वो स्पेस म्यूजियम की डायरेक्टर हैं और वही मुझे इसके बारे में बता सकती हैं। हाय जीन, कैसी हैं आप? ओह हाय, तुम कैसे हो? थैंक यू। आप बिजी हैं, मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं। मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। तुम्हें आखिर ये पीस मिला कहाँ से? मुझे ये एक लोकल ऑक्शन में मिला। नहीं। जब एक स्पेस म्यूजियम की डायरेक्टर इस चीज को ऐसे देख रही है जैसे इसमें हीरे जड़े हों, मतलब ये जरूर बेशकीमती है। ऐसा लगता है ये सोवियत स्पेस प्रोग्राम में यूज हुआ था। मैं वॉशिंगटन डीसी में एयर एंड स्पेस म्यूजियम में गई थी और इसे वहाँ पर देखा था। मेरा मन किया कि उसे हाथ लगाऊं और आज मेरा सपना पूरा हो गया। पर ये काम क्या करता है? रशिया में एस्ट्रोनॉट्स नहीं कॉस्मोनॉट्स होते हैं। कॉस्मोनॉट्स एस्ट्रोनॉट्स की तरह। कॉस्मोनॉट्स हमारे एस्ट्रोनॉट्स की तरह समुद्र में लैंड नहीं करते, उन्हें जमीन पर लैंड करना होता है। तो अगर यहाँ पर सही बटन दबाए जाए तो उनको ट्रैक किया जा सकता है। ये असल में एक पुराना GPS ट्रैकिंग सिस्टम है। हाँ, इमरजेंसी रेडियो बीकन, यूज ओनली इन डिस्ट्रेस। ये किसी कॉस्मोनॉट को ट्रैक करने का एक और तरीका है। 80 के आखिर में 41 देशों ने मिसिंग कॉस्मोनॉट्स को ढूंढने में मदद करने का वादा किया था। यकीन नहीं हो रहा, ये मेरे हाथ में है। जीन को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो इन चीजों को देखकर बहुत खुश हो रही हैं। आपको लगता है ये सब स्पेस में गया था? इन्हें देखकर मुझे ऐसा ही लगता है। स्पेस में गई चीजों की कीमत सिर्फ और सिर्फ बढ़ती जाती है, वो कभी गिरती नहीं है। आपके हिसाब से इन चीजों की कीमत क्या होगी? अगर मैं आपकी जगह होती तो इसे $1500 से कम में नहीं बेचती। लेकिन इसके 3000 मिल सकते हैं। वाओ, ये तो कमाल हो गया। तुमने इनकी क्या कीमत दी थी? $110 दिए हैं। नहीं। जी हाँ, मुझे पता है म्यूजियम सिर्फ डोनेशंस पर चलते हैं, वरना मैं इन चीजों को यहीं बेच देता। कॉन्कॉर्ड में आना अच्छा रहा। मेरा यहाँ काफी फायदा हुआ और मैं वापस जरूर आऊंगा। हमने इस ऑक्शन में $380 खर्च किए हैं और जो भी मुनाफा कमाऊंगा उसमें से सेलिना को 20% देना पड़ेगा। 25। शायद। अच्छा हुआ कि ये बुक मिल गई।
हमने इसे मार्क से छीना है, इसी तरह हमें आगे बढ़ते रहना होगा। मुझ पर गई हो तुम। मैंने इसके बारे में पता किया और पता चला कि न्यू हैम्पशायर के कई लोग नासा जा चुके हैं। सच में? हाँ, जैसे एलन शेपर्ड। वाह, आपको पता है एलन शेपर्ड कौन है? कोई एक्टर है क्या? नहीं, वो स्पेस में जाने वाले पहले लोगों में से एक था। हमने इसके लिए $80 दिए हैं। अगर इसे सही नासा कलेक्टर को बेचें तो हमें इसके लिए 400 तो मिल ही सकते हैं। इस बुक के लिए जो मैंने पैसे दिए हैं उसके 5 गुना तो मुझे मिल ही जाएंगे। ये नासा बुक कमाल की है। ये एक सिविल वॉर सर्जन का नाइफ है। हमने इसके लिए $100 दिए हैं और मुझे इसके 1000 मिल सकते हैं। अमेरिका में सिविल वॉर की चीजों के अच्छे दाम मिलते हैं। अब देखना यह है कि इस बॉक्स में क्या है। चलो देखते हैं। अगर हमें इस बॉक्स पर मुनाफा नहीं हुआ तो मेरे कमीशन का क्या होगा? नहीं मिलेंगे। अरे ये क्या है? कील? ये सब तो बकवास है। इस बॉक्स में सिर्फ न्यूज़पेपर और कबाड़ है। मुझे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये क्या चीज है? मुझे एक पुराना बॉक्स दिखा जिस पर बहुत पुराने जमाने का प्रिंट था। देखते हैं इसमें क्या है। लैशेस बिटर्स, मतलब अल्कोहल। अरे वाह, इसमें तो सच में अल्कोहल है। ओह माय गॉड। इस पर लिखा है नेचुरल टॉनिक लैक्सेटिव। यहाँ पर लिखा है 21% अल्कोहल। सबसे अच्छी बात यह है कि ये 1914 का है। ऊपर से हमारे पास पूरा का पूरा सेट है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी, इसमें से बढ़िया चीज निकली। अब इससे पैसे कमाने हैं। चलो इसे किसी एक्सपर्ट के पास ले जाते हैं। नंबर 427 पेमेंट करनी है। मैंने इस ऑक्शन में कुल $305 खर्च किए। मैं जानती हूँ कि बाइनोकुलर्स के बिना भी मैं मुनाफा कमा सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के ही निकलें और ये काफी कीमती हों। इस ऑक्शन में मुझे ये प्लेट्स बहुत ज्यादा पसंद आई। मैंने 6 लाइसेंस प्लेट्स के लिए $65 खर्च किए और मुझे लगता है कि इन्हें बेचने पर मुझे $200 तो मिल ही जाएंगे। ये लाइसेंस प्लेट बहुत खास है क्योंकि ये 1971 में बनी थी और उसी साल न्यू हैम्पशायर स्टेट ने अपना नया मोटो निकाला था जो था लिव फ्री और डाई। और हो सकता है कि मैं इसे रख लूं और बाकियों को बेच दूं। हाय वैलेरी, हे, ये बहुत अच्छे हैं। तुम्हें लगता है? हाँ, क्यों, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, पहले तो ये मुझे अच्छे लगे थे क्योंकि बिली इन्हें खरीदना चाहता था, लेकिन जब उसने $230 के बाद बोली लगानी बंद कर दी तो मुझे लगा कि शायद ये तो तुम्हें नहीं पता उसने बोली क्यों रोक दी? मुझे नहीं पता। मैंने ऑक्शन के बीच उसका और सलीना का ध्यान भटका दिया था। सच में? मुझे पता था ये उसे चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ये उसे मिले, इसलिए। मेरा पार्टनर, कितने हाँ। अच्छे हो तुम। मार्क की बात सुनकर मुझ में थोड़ी उम्मीद जगी है। अब लग रहा है कि ये बाइनोकुलर्स सच में कीमती हो सकते हैं। मैं राइट म्यूजियम में रॉन बर्की से मिलने जा रही हूँ जो मिलिट्री से जुड़ी सभी चीजों के एक्सपर्ट हैं। हाय रॉन, मुझसे मिलने के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं। आप क्या लेकर आई हैं? एक शानदार चीज। अच्छा। मुझे ये ऑक्शन में मिला है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि काश मैंने घाटे का सौदा न किया हो। ये दरअसल पहले नाइट विजन गॉगल्स में से एक है। इन्हें टैंक्स में इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। इन्हें ड्राइवर की सीट के ऊपर लगाया जाता था ताकि वो जब चाहे इनमें से देख सके। टैंक पर एक इंफ्रारेड लाइट लगाई जाती थी और वो लाइट जब दुश्मन के ऊपर पड़ती थी तब उसको इससे देखा जा सकता था। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी की इसी से शुरुआत हुई थी। किस आर्मी ने इसे बनाया था? ये तो ब्रिटिश है। इसे 1943 में बनाया गया था और हो सकता है इन्हें जंग में भी इस्तेमाल किया गया हो। मुझे इन बाइनोकुलर से बहुत मुनाफा होगा। वैसे अच्छी बात ये है कि इसे खरीदने में कई कलेक्टर्स दिलचस्पी दिखाएंगे। क्या मार्केट में ऐसे बहुत से बाइनोकुलर्स हैं? सच कहूँ तो ये बहुत रेयर नहीं है। अरे नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। आपने इसके कितने पैसे दिए? मैंने इसके $240 दिए। वैसे बुरा नहीं है, ठीक ही है। जिस हालत में ये है उस हिसाब से इसकी कीमत $600 तो होनी चाहिए। ओह, तब तो ठीक ही है। हाँ। मैं थोड़ी अपसेट जरूर हूँ, लेकिन मुझे बिली और सेलिना को ये दिखाने का मौका मिल गया कि ऑक्शन में उनका राज नहीं चलेगा। मैं टिम नाम के एक आदमी को जानता हूँ जिसकी डेजा वू नाम की एक अजीब सी दुकान है। टिम अजीब चीजों के बारे में बहुत कुछ जानता है, इसीलिए ये बॉक्स उसे दिखाना ही सबसे अच्छा रहेगा। ये स्टोर कमाल का है। इसे देखकर मुझे आपके पुराने स्टोर की याद आ गई। हे टिम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ये मेरी बेटी है।
हाय, कैसी हो? हाय, ये क्या ले आए हो? ये कमाल का बॉक्स है। वाह, क्या बात है। बॉक्स तो बढ़िया है। ओह वाह, सारी बीमारियां ठीक करने वाली दवाई। अच्छा हुआ जो तुम इसे लेकर आ गए, क्योंकि मेरी बीवी को गैस की प्रॉब्लम हो गई है। ये उसे ठीक कर देगा। तो अगर इसे अच्छी क्वांटिटी में पिया जाए तो ये सब कुछ ठीक कर देगा। ओरिजिनल लेबल भी लगा है। लोग अल्कोहल को दवाई बताकर बेचा करते थे, ये बहुत ही अजीब बात है। कहीं इसका उन गैंगस्टर्स से कोई लेना देना तो नहीं है ना, जो कनाडा और न्यू हैम्पशायर के बीच स्मगलिंग करते थे? ओह, शायद तुम्हारी बात सही है दोस्त। कई स्मगलर्स ऐसा किया करते थे। इनका मतलब ये बॉटल्स प्रोहिबिशन एरा की हो सकती है, तब तो ये बेशकीमती हो जाएंगी। मैंने इस बॉक्स के लिए $210 दिए हैं। क्या तुमने कभी इस तरह का पूरा सेट देखा है? मैंने तो इसके बारे में कभी सुना तक नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इसने ऐसा बॉक्स पहले कभी नहीं देखा। हर एक बोतल पर वैक्स सील अभी तक लगी है। सारे लेबल्स भी अच्छी हालत में है। इन बोतलों को अगर खाली बेचूं तो क्या दाम मिलेगा? $10। इन्हें खोलने पर हमें एक बोतल के $10 ही मिलेंगे। हमने इसके लिए $200 दिए थे। फिलहाल इनकी क्या कीमत है? ये बोतल जिस हालत में है उसके हिसाब से एक बोतल की कीमत होनी चाहिए $95। बॉक्स के 500 अलग से मिल सकते हैं, यानी $1700। मुझे इस ऑक्शन में आकर बहुत अच्छा लगा। मैंने डैड के साथ जो वक्त बिताया, लेकिन पैसे कमाकर और भी अच्छा लगा। वैलेरी को अपने नाइट विजन गॉगल्स की कुछ खास कीमत नहीं मिली। उसे सिर्फ $495 का मुनाफा हुआ। बिली ने पुरानी लैक्सेटिव बॉटल्स का बॉक्स बेचकर $2720 का मुनाफा कमाया, और वहीं मार्क ने डाउ जोन्स टिकट मशीन और रशियन स्पेस इक्विपमेंट से $5000 से ज्यादा का मुनाफा कमाया। सेलिना और मैं लेजर टैग खेल रहे हैं। वो जीत गई तो मेरे गॉगल्स उसे मिलेंगे, मैं जीत गई तो उसका कमीशन मुझे मिलेगा। पर वो ये नहीं जानती कि मैंने इन गॉगल्स में बैटरी लगवाकर इन्हें बेहतर बना लिया है, और अब मैं सेलिना की छुट्टी करने वाली हूँ।